नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि वालों, आपके जीवन में शनिदेव की क्या भूमिका होती है? वैसे तो धनु वालों पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और धनु वाले परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या शनिदेव सिर्फ बुरा ही फल देते हैं, अच्छा फल नहीं देते? तो आज उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में शनिदेव का 12वें भाव में क्या प्रभाव होता है और जनरली आप धनु राशि पर इनका प्रभाव क्या होता है। देखिए, धनु राशि वालों के जीवन में शनिदेव आपको धन देते हैं। जीवन में आकस्मिक बाधाएं भी शनिदेव की वजह से ही होती है और अगर शनि खराब हो जाए तो व्यक्ति को विरासत में कुछ भी नहीं मिलता, यानी आपका जो पुश्तैनी चीज़ें होती है वो नहीं मिलती। धन की भी मुश्किल से आपको मिलता है और ऐसे में आपके जीवन में लगता है जैसे शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दूसरी तरफ आपके जीवन में एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके वाणी पर सीधा असर डालते हैं, इसलिए अक्सर देखा गया है कि धनु वाले वाणी की वजह से और थोड़े से खराब स्वभाव की वजह से आपको अपयश मिलता है। बेवजह लोग आपको बदनाम करते हैं, कलंक लगता है। तो यहाँ पर जो भी होता है, आपकी वाणी जैसी भी होती है पूरी तरह से शनिदेव प्रभावित करते हैं। आपको हम उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं आपकी कुंडली में अगर आपके लग्न में शनिदेव बैठ जाए तब क्या होता है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव लग्न में हो तो आप बहुत मेहनती होते हैं और आपके जीवन में धन और अपनों का सहयोग दोनों ही मिलता है, यानी धन भी होता है, बस थोड़ा सा वाणी में ओझ होता है, या ऐसा कह सकते हैं एकदम से कड़क होता है। वैवाहिक जीवन थोड़ी उलझनों से भरा होता है, क्योंकि वाणी में जब तक लचीलापन नहीं आएगा वैवाहिक जीवन उतनी अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो यकीनन वहाँ लाभ होता है और जो भी काम करते हैं देर से ही सही पर उन्नति जरूर होती है। थोड़े से मूडी होते हैं, थोड़े से अपने में रहने वाले होते हैं, लेकिन अगर द्वितीय भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए तो ऐसे लोगों को धन और अपनों का साथ बहुत मिलता है, क्योंकि धन भाव में आकर आपको धन धान्य से भर देते हैं, लेकिन यहाँ भी वाणी में उग्रता देते हैं, यानी कि पूरी तरह से आपकी वाणी पर सीधा असर शनिदेव का होता है। थोड़ी सी माँ से आपके मनमुटाव होते हैं, लेकिन एक और बात है, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख थोड़ी कम हो मिलती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी का कोई भी अपना का सहयोग साथ नहीं मिलता। बस सबका सिर्फ रहता है यहाँ कि आपको धन होता है, बहुत सारे लोग आपके होते हैं, पर जब समय होता है तो कोई साथ नहीं देता, आपका धन ही आपके साथ होता है। तृतीय भाव में अगर शनिदेव हो जाए तो यहाँ पर किस्मत बहुत परिश्रम करवाता है, यानी बहुत परिश्रम के बाद ही लाभ मिलता है आपको जीवन में। और इस समय यहाँ पर संतान की प्राप्ति भी विलम्ब से होती है, थोड़े से पिता से नहीं बनते और कभी कभी आप फिजूल खर्ची भी करते हैं और यात्राएं करने वाले यानी घुमक्कड़ होते हैं। अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव आ जाएं तब माँ से थोड़ी से आपके बनते नहीं हैं, लेकिन एक और यहाँ पर चीज़ होती है कि आपको भूमि, मकान, वाहन का सुख भी नहीं मिलता और आप एग्ज़ाम वगैरह में कंपटीशन में compete करने में आपको एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। आपका स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता, यानी चतुर्थ भाव में शनिदेव आकर जीवन को तहस नहस कर देते हैं। करना क्या चाहिए बुरे प्रभावों से बचने के लिए, ये भी बताएंगे। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर धनु लग्न में पंचम भाव में शनिदेव आ जाए तो लव लाइफ कभी भी कामयाब नहीं होती, ना ही लव मैरिज करना चाहिए। और यहाँ पर लड़की संतान होती है, लेकिन संतान को या तो परेशानी होती है या संतान से आपको परेशानी होती है और आकस्मिक धन हानि की भी स्थिति बनती है। कभी कभी यादाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी नहीं रहती, अपनों का साथ नहीं मिलता, धन बस लगता है कि खो रहा है सब कुछ, ना अपनों का साथ ना धन का सहारा। आपकी वाणी भी थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है और पेट में प्रॉब्लम भी होता है। यानी कि यहाँ पर हर लिहाज से अगर पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, लेकिन जब छठे भाव में शनिदेव हो आपकी कुंडली में तब क्या होता है, बहुत मेहनत करने पर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता।
कर्ज में फंस गए फिर तो हर काम में रुकावट आएगी। अगर कोर्ट केस है या फिर कर्जों में फंस जाते हैं या बीमारियों में आपका पैसा जाने लगता है, यानी बहुत परिश्रम के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता, किसी का साथ नहीं मिलता और हर कोई जैसे लगता है जीवन में बहुत परेशान है, आपाधापी में है। लेकिन सप्तम भाव में जैसे ही शनिदेव आते हैं तो आपकी वाणी को और भी उग्र बना देते हैं, वैवाहिक जीवन में भूचाल ला देते हैं और पार्टनरशिप में भी लाभ नहीं दिलाते, पैसे भी नहीं मिलते, अपनों का साथ नहीं मिलता और अपना मकान, भूमि, भवन, संपत्ति अगर विरासत में हो तो भी सुख नहीं मिल पाता, यानी किस्मत पूरी तरह से साथ नहीं देता। और दूसरी तरफ अगर अष्टम भाव में आ जाए शनिदेव, तब तो और भी गड़बड़, आपकी वाणी को प्रभावित करता है, अपने एक साथ नहीं देते, संतान को भी कष्ट, संतान से भी कष्ट, आकस्मिक धन हानि और कभी कभी आपकी भूलने की बीमारी भी परेशान करती है। नवम भाव में शनिदेव आने से आप धर्म को नहीं मानते, जीवन साथी से, माता पिता से नहीं बनता, किस्मत साथ नहीं देता, बहुत परिश्रम आप करते हैं लेकिन विदेश यात्राएं करवाता रहता है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी बहुत बार कोशिश करने के बाद ही जीत होती है और हमेशा चोट चपेट लगने का भय बना रहता है। दसम भाव में अगर शनिदेव आ जाएं तब ऐसे में विदेश सेटलमेंट का योग तो बनता है, विदेश से लाभ भी होता है, लेकिन भूमि, मकान, वाहन की सुख में कमी होती है और यहाँ पर पार्टनरशिप से लाभ नहीं होता और हमेशा ही आप अपने काम को बदलते रहते हैं। अगर एकादश भाव में आ जाएं तो धन तो आता है लेकिन स्वास्थ्य अक्सर गड़बड़ रहता है, यादाश्त अच्छी नहीं होती और बात बात में रुकावट भी आती है। अगर आपके द्वादश भाव में आ जाएं तब विदेश प्रवास के योग बनते हैं लेकिन फिजूल खर्ची होते हैं, परिवार वालों का साथ नहीं मिलता, आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वाहट लिए होती है और अपनों का साथ कम होता है, आपके जीवन में थोड़े से कष्ट बढ़ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में कोई खास अच्छी चीज़ें नहीं देते, लेकिन बात यह है आप चाहते हैं कि उनको बेहतर करें, उनको मनाएं ताकि आपके ऊपर उनकी कृपा हमेशा ही बरसती रहे। तब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार की शाम, हर शनिवार की शाम लाइफ टाइम कीजिए, पीपल के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं और पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा करें। याद रखिएगा, आपके लिए यही बेहतर होगा। और दूसरी बात, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर आपके जीवन में धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ तो देते ही हैं और यहाँ पर आपके लिए काला रंग अच्छा नहीं होता है, इसलिए मत पहनिएगा। अब ऐसे में आप चाहें तो धन की मुश्किलें दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्रों का या काले कंबल का दान करें। कुछ शनिवार करें, 4-5 शनिवार, तो आपको राहत मिलेगी। तो 2 उपाय कीजिए, शनिदेव खुद ब खुद आपके जीवन में अच्छे फल देने लगेंगे, चाहे कितनी भी बुरी अवस्था में क्यों ना बैठे हो। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।